दोस्तों आप सभी का आपका अपना चैनल एक्सप्रेस कैरियर में आप सभी का स्वागत है। एक्सप्रेस कैरियर आप लोगों के लिए लाया है प्रीवियस ईयर का बीपीएससी द्वारा पूछा गया प्रश्न उत्तर, जो कि यह दिनांक 21/8/2005 को यह प्रश्न पूछा गया है। जी दोस्तों, जो कि यह जो है 1 से लेकर 61 तक बीपीएससी से पूछे गए ही सेट में आप लोगों के बीच लाया हूँ। तो ये भी सेट होगा आपका बीपीएससी से प्रीवियस ईयर का पूछा गया ही प्रश्न है। तो दोस्तों इस वीडियो के अंत तक बने रहेगा और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें। अगर हमारे चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब जरूर से ज़रूर करें और हमारे चैनल के प्लेलिस्ट पर जाकर देखें कि आपको जो है व्याकरण से संबंधित अगर कोई समस्या आता है तो वो भी मैं आप लोगों को प्रोवाइड कर रहा हूँ। और उसके साथ साथ जो है मैं बिहार पुलिस के खासतर जो बिहार पुलिस ड्राइवर और सिपाही भर्ती जो भी वन रक्षक होमगार्ड जो निकला हुआ है बिहार पुलिस का, उसके लिए भी मैं स्पेशल क्वेश्चन में डाल रहा हूँ लिख के, तो आप उसको भी आप देख सकते हैं। तो चलिए इस प्रश्न को आगे बढ़ते हैं। इस प्रश्न को लेकर सेट 62 को लेकर प्रश्न की ओर। तो क्वेश्चन है आज का, संयुक्त राष्ट्र संघ यानी यूएनओ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो दोस्तों न्यूयॉर्क में स्थित है, सब आप जानते हैं। फिल्म लगान के गीतकार कौन है? तो जावेद अख्तर। और लगान फिल्म में हीरो कौन है, यानी जो इसमें अभिनेता है वो सलमान बोलते हैं आमिर खान है। छत्तीसगढ़ राज्य की स्थापना कब हुई थी? तो 2000 ईस्वी में इसकी स्थापना हुई। संयुक्त राष्ट्र संघ में सुरक्षा परिषद यानी सिक्योरिटी काउंसिल के स्थायी सदस्यों की संख्या कितनी होती है? तो 5 होती है। महावीर का जन्म जो है 540 ईसा पूर्व में किस स्थान पर हुआ था? तो ये वैशाली में हुआ था। सांची के स्तूप का निर्माण किसने करवाया था? तो अशोक ने निर्माण करवाया था। कबीर किनके शिष्य थे? तो यानी डिसिपल, तो ये जो थे रामानंद के शिष्य थे। स्वतंत्र रूप से प्रथम शिक्षा मंत्री कौन थे? तो अब्दुल कलाम आज़ाद थे, ये प्रथम थे भारत के। पुरी स्थित विश्व प्रसिद्ध जगन्नाथ मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो ये 12वीं शताब्दी में चंदाग गंगा देव राजा ने करवाया था। तो ये जो है पूरी स्थित यानी ये उड़ीसा में है और ये प्रत्येक वर्ष ये रथ यात्रा निकाली जाती है वहाँ से, और यह विष्णु भगवान को समर्पित है ये मंदिर। हज़रत निजामुद्दीन औलिया की दरगाह जो है, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं श्रीन, कहाँ स्थित है? तो ये दिल्ली में स्थित है। दो स्थानों की देशांतर या लॉन्गिट्यूड्स में 1 डिग्री का अंतर होने पर उनके समय में क्या अंतर होता है? तो ये 4 मिनट का अंतर हो जाता है दोस्तों, यानी 1 डिग्री देशांतर में 4 मिनट का अंतर हो जाता है। भारतीय मानक समय तथा ग्रीनविच माध्यम में कितना समय अंतर होता है? तो ये 5.5 घंटा यानी 5 घंटा 30 मिनट का अंतर होता है। भारत का लगभग पूरा क्षेत्र किस गोलार्ध में स्थित है? तो ये जो है उत्तरी एवं पूर्वी गोलार्ध में स्थित है दोस्तों। इंडिका विंस फ्रीडम के लेखक कौन है? तो ये जो है अब्दुल कलाम आज़ाद है। अर्जुन पुरस्कार किस क्षेत्र में जाता है? तो खेल के क्षेत्र में दिया जाता है। भारत में प्रथम आम चुनाव किस वर्ष हुआ था? तो 1991 ईस्वी में आम चुनाव हुआ था। चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण से पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण कितना गुना अधिक है? तो 6 गुना अधिक है। सूर्य सदैव पूर्व में क्यों निकलता है? क्योंकि पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है, इसलिए हमें सूर्य जो है हमेशा पूर्व से उगते हुए प्रतीत होती है। जनसंख्या घनत्व क्या होता है? तो ये जो है प्रति वर्ग किलोमीटर मनुष्य की संख्या होती है, इसी को हम जनसंख्या घनत्व कहते हैं। और सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य जो है हमारे देश में यह बिहार है। 9वीं पंचवर्षीय योजना किस वर्ष खत्म हुई थी? तो ये 2002 ईस्वी में 9वीं पंचवर्षीय खत्म हुई थी। व्यापार के लिए भारत में आने वाले प्रथम यूरोपीय कौन था? तो ये पुर्तगाली थे। डायनासोर किस युग में विलुप्त हो गया था? ये जुरासिक युग में ही समाप्त हो गया था। तारीख मुबारक शाही के लेखक यहिया सरहिंदी किसके शासन काल में था? तो ये सैयद के शासन काल में ये व्यक्ति थे। गांधी जी को अर्धनग्न फकीर यानी हाफ नेक बेगर किसने कहा था? तो ये विंस्टन चर्चिल ने कहा था। अश्वमेघ यज्ञ का आयोजन किसने किया था? तो ये समुद्रगुप्त ने किया था। तो तुगलक वंश का अंतिम शासक कौन था? तो ये नसरुद्दीन मोहम्मद तुगलक था दोस्तों। आगे जो है जैसे कि इसमें बताया गया है, तो योजना आयोग का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? तो ये प्रधानमंत्री होता है इसका। कन्याकुमारी कहाँ स्थित है? तो ये तमिलनाडु में स्थित है कन्याकुमारी। भारत में पंचायती राज का आरंभ किस वर्ष हुआ था? तो ये 1959 ईस्वी में हुआ था। भारत में सामुदायिक विकास कार्यक्रम कब प्रारंभ हुआ था? तो ये 2 अक्टूबर 1952 को स्टार्ट हुआ था। सार्क का 10वां शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ? तो ये कोलंबो में हुआ। सार्क में कितने देश हैं? तो ये 8 देश हैं।
केंद्रीय भवन अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? तो यह रुड़की में स्थित है। विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? तो ये एशिया महाद्वीप है। करीब 48 से ज़्यादा देश हैं, 48 अभी तक माना जा रहा है। पृथ्वी का भूमध्य रेखा व्यास किलोमीटर में बताना है कि कितना है? तो ये 12,756 किलोमीटर इसका भूमध्य रेखीय व्यास है। DCM ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? ये फुटबॉल से संबंधित है। किस नगर में चार मीनार स्थित है? तो ये हैदराबाद में ये स्थित है चार मीनार। रेगिस्तान में वन रोपण में क्या बाधा है? तो ये कम वर्षा होने के कारण वहाँ पे वन कम होते हैं, यानी वनस्पति उपजते नहीं वहाँ पे। मुद्रास्फीति के समय कौन सा वर्ग लाभ में रहता है? तो व्यापारी वर्ग, जो लेनदार होता है वो लाभ में होता है। भारत में इस्पात का प्रथम कारखाना कहाँ स्थित किया गया था? ये जमशेदपुर में स्थापित किया गया था। उत्पादन की दृष्टि से भारत का प्रमुख खाद्यान्न क्या है? तो ये चावल है। जापान की मुद्रा का नाम क्या है? तो येन है। योजना आयोग कब गठित किए? तो 1950 ईस्वी में गठित किए। कौन सी नदी भूमध्य रेखा को 2 बार काटती है? तो कांगो नदी 2 बार काटती है भूमध्य नदी को। दादा साहेब फाल्के पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो सिनेमा के क्षेत्र में यह फाल्के पुरस्कार दिया जाता है। भारत कोकिला यानी भारत की कोकिला नाइटिंगेल ऑफ इंडिया के नाम से कौन प्रसिद्ध है? तो सरोजनी नायडू प्रसिद्ध है। दूध की शुद्धता किससे मापी यानी जांची जाती है? तो लैक्टोमीटर से जांची जाती है। कंप्यूटर में सामान्य रूप से प्रयोग की जाने वाली फ्लॉपी का मापन कितनी है? तो 5.5 से 4.5 इंच होता है। न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? तो न्यूट्रॉन की खोज जेम्स चैडविक ने की थी। किसे ब्लैक लेड कहा जाता है? तो ये ग्रेफाइट को ब्लैक लेड कहा जाता है। रॉकेट के ईंधन में प्रयोग किया जाने वाला कृत्रिम रबड़ कौन सा है? तो नियोप्रीन है। किसका अंतराणविक बल सबसे क्षीण होती है? तो ये He का सबसे क्षीण होती है। लोहे का परत पर किस धातु का ग्लैवेनीकरण होता है? तो Zn का होता है। सिक्के बनाने में किस धातु का उपयोग होता है? तो Cu का प्रयोग होता है। रेशम कीट की किस अवस्था में से रेशम प्राप्त होता है? तो ये कैटरपिलर की अवस्था में प्राप्त होती है। प्राकृतिक मोती क्या है? तो ये जो है एक मॉलस्क है, प्राकृतिक नेचुरल पियर। स्तनियों में स्टार्च का पाचन प्रारंभ कहाँ से होता है? तो ये मुख से होता है। प्रकाश का वेग किलोमीटर प्रति सेकंड में कितना होता है? तो 3 × 10⁵ होता है। एक इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान AMU में कितना होगा? तो 0.00055 AMU होता है। ध्यान रखना है, एक इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान AMU में पूछे तो पॉइंट के बाद 3 गो 0 और फिर 2 गो 5। एक विश्व अश्व शक्ति लगभग कितने बराबर होता है? तो 746 वाट के बराबर होता है। किसे ऊर्जा का व्यापक मात्रक रूप से प्रयोग किया जाता है? तो किलोवाट घंटा को किया जाता है। आगे है ऊर्जा का बीमा कितना है? तो ये ml²T² -2 है। हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर हाउसों में किसे विद्युत ऊर्जा में प्रवृत्त किया जाता है? तो ये जल की स्थितिज ऊर्जा को। कौन सा सर्वाधिक रेडियो एक्टिव है? तो ये रेडियम है। किसने खोज किया कि मलेरिया रोग मच्छर द्वारा संचारित होती है? तो ये रोनाल्ड रॉस ने खोज किए थे। आम का खाने योग्य वाला भाग कौन सा है? तो मध्य भित्ति है, जो कि बीज से हम लोग बीज निकाल देते हैं और बीज का भाग ऊपर से छिलको निकाल देते हैं, बीज से अंदर से बीजों निकालते हैं, बीज वाला भाग हम लोग खाते हैं, यानी मध्य का भाग। नागफनी के कांटे किसका रूपांतरित रूप है? तो ये पत्ती का रूपांतरित है। जी हाँ दोस्तों, एक ये है नागफनी जो कि यह पत्ती को काट देंगे और रोप देंगे तो ये जन्म जाएगा, है ना। डायनेमो का आविष्कार किसने किया था? तो इसको जो है फैराडे ने किया था। दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगता हो तो लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें, और हमारे चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब जरूर से जरूर कर ले, और बेल आइकन को जरूर दबा दें, जो कि ये घंटी होता है, इसको दबाना ना भूलें, ताकि कोई भी जानकारी डाले तो आपको टंटना दे, नोटिफिकेशन आ जाए वहाँ पे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।